चाहिए खर्च करने के लिए, और वही यहाँ पर नजर आता हुआ लाखों की तादाद इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर अब तक खर्च कर चुके हैं। तो मितभाषी कुणाल भाई का पूरी वनी शहर की ओर से फिर से एक बार शुक्रगुजार कि इस तरह का टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजक करे। ऐसा हमारे हिंदुस्तान एयरलाइंस के कप्तान ने भी कहा था। भला ही इसमें प्राइज कम हो, लेकिन हर वर्ष टूर्नामेंट होगा, यही आशाओं के साथ में मैं संजय बुंदेले फिर से एक बार तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एग्रो कॉटन किंग की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आते हैं, और मैदान के ऊपर नजर आते हुए सभी हिंदुस्तान 11 के 11 खिलाड़ी। तो आज देखना इन दो टीमों के बीच जो मुकाबला है क्या रंग लाता है, लेकिन रंगीला होता हुआ यह टूर्नामेंट पारसमल प्रेमराज T10 लीग 2024। तो तीसरे अंपायर की भूमिका में, थर्ड अंपायर की भूमिका में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर की गई है। खोंडेसर वहां पर मौजूद है, उनके साथ में पवन सरकार सर भी साथ में रहेंगे। हॅलो, नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रस्तुत T10 चॅम्पियन्स लीग स्पर्धेचा आजचा हा 9वा दिवस आणि पहिला सामना, महत्त्वाचा सामना, डू और डाय लढत आहे। टीम ॲग्रो कॉटन किंग संघासाठी जिंकले तर आव्हान जिवंत राहील आणि पराजित झाले तर या ठिकाणी पॉइंट्स टेबल मध्ये चढ उतार पाहायला मिळतील। थोड्याच वेळात हा सामना समालोचन कक्षामध्ये खामगाव मधील एक गोड आवाज आदरणीय बुंदेले सर सोबत असतील आपल्या सर्वांचे भूषण खिलाडी। ओके, डन भाई। हेलो, रेडी। इस बीच पहला ओवर लेकर आकाश नागतुरे, और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज श्रीकांत टिपले। और ये पहला मुकाबला आज के 90वें दिन का शुरू होता हुआ, और पहली गेंद पर शायद ऐसा लगा कि मौका बना हो। पहली गेंद, वहां पर एक मौका, जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। अच्छी गेंद थी आकाश की, और कल के मुकाबले में भी देखा था कि आकाश ने अच्छी गेंदबाजी की थी शुरुआत के ओवर्स में। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते आकाश, जबकि पिछले कुछ मुकाबलों में इनका इस्तेमाल दूसरे ओवर में किया था कप्तान ने, लेकिन पिछले मुकाबले से इनको पहला ओवर दे रहे। पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंट्स T10 चैंपियंस लीग वनी सीजन 2 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। पिछले 8 दिनों में लगातार धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले हैं दर्शकों को, और अब 9वां दिन चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, जहां पर एक महत्वपूर्ण मुकाबला। ये मुकाबला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दो टीमें, अगर एक टीम जरूर इस टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी हो, लेकिन उनके जीत के ऊपर दूसरी टीम का यहाँ पर गणित जरूर डिपेंड करेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण मुकाबला है, और इस मुकाबले को देखते हुए बहुत से दर्शक इनकी निगाह होगी। इस बीच कड़क शॉट आया है मिडल ऑफ द बैट से, और गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री आती हुई आज के इस 90वें दिन की। चार रनों के साथ रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए इस बीच फिर से अगली गेंद लेकर आकाश तैयार। इस बार फिर से घुमाया है, एक और बार गेंद को भेजा है, 1 बाउंस और दी रोप 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री आती हुई। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज यहां पर आती हुई। तेज रफ्तार से शुरुआत अब तक इस मुकाबले में देखने को मिली है। टीम एग्रो कॉटन किंग्स, उनके लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है। जानते इस मुकाबले को जीतेंगे तो क्वालिफिकेशन तक तय हो जाएगा। इस बार फिर से गैप में गेंद को खेला है, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और गेंद को खेल दिया यहां पर कवर पॉइंट के ऊपर से। एक और गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। इस बीच हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे साथी समालोचक संजय जी बुंदीले सर, स्वागत है सर आपका फिर से एक बार। भूषण 0 और 5 बॉल के बाद रन संख्या जा पहुंची है 14 रनों पे। अब तक शुरुआत बढ़िया की है। अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ा सा धावा बोला है आकाश के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया बल्लेबाज श्रीकांत टिपले। अब तक पहली 6 गेंदें और 6 के 6 गेंदें इन्होंने खेली है। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 15 रन और द लॉस ऑफ 0 विकेट एक ओवर की समाप्ति के बाद। यस डीजे। हिंदुस्तान 11 टीम कृपया अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। अगला और लेकर बॉलिंग मार्क पर सचिन दाने और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर हमारे मित्र संजय जी बुंदीले सर, स्वागत है आपका। तो सचिन दाने आया है अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। इस गेंद के 7वें स्कोर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, 2 गज आगे गेंद गिरी। हालांकि एक प्रयास अगर वहां पर कठोर होता तो परिणाम कुछ विपरीत होते, लेकिन फिलहाल स्थिति यह कि 1 रन इस बीच होता हुआ हासिल और इस 1 रन के साथ में 16 है रन संख्या। पहले विकेट की निरंतर तलाश सचिन दाने की ओर से। जी हाँ सर, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। यहाँ पर खास तौर पे टीम एग्रो कॉटन किंग्स जानती कि यहाँ पर इस मुकाबले को ढीले में नहीं ले सकते क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनको पता है का। इस बीच सामने की ओर है गेंद, जोरदार प्रहार और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो हिंदुस्तान के 11 हिंदुस्तानी आज देखना कि इस मुकाबले के तहत क्या कर पाते हैं। हालांकि इस मुकाबले में आशुतोष ने बहुत कुछ यहाँ पर किया है। एक गेंद में 6 रन यहाँ पर जोड़े और उनका साथ जो निभाया श्रीकांत टिपले ने 7 गेंदों पर 16 रन का साथ फिलहाल जारी रखते हुए। इस बीच अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाजी पर सचिन दाने, एक बड़ा हिट लगा है पिछली गेंद पर और यहाँ पर गेंद हवा में थी और बहुत अच्छा कैच फॉलो थ्रू में देखने को मिलता हुआ। इस बीच पहला झटका लगता हुआ कप्तान आशुतोष वापस जाएंगे बैक टू द पवेलियन। तो हल्के हाथों से स्टीयर करने का एक इरादा बनाया था, पहले खेल गई थी इस गेंद को और थोड़ा सा गेंद में बाउंस नजर आया। ऊपरी किनारा जब तक लगता अपनी फॉलो थ्रू में बेहतरीन संतुलित कैच वहां पर किया। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हाथी कारभार बानो वहां पर होता हुआ कैच के तहत। तो पहली सफलता यहां पर एग्रो कॉटन किंग की 22 पर 1। दूसरा ओवर जारी, गेंदबाज सचिन दाने की ओर से। नए बल्लेबाज आए बैटिंग करने के लिए सुनील हनुमंते। इस टीम के लिए बतौर विकेट कीपर बहुत अच्छे तरीके से गेम को चलाते हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा अपफ्रंट आए हैं और अब देखना पड़ेगा जहां शुरुआत अच्छी मिल चुकी है टीम को, इस इनिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। सुनील हनुमंते, इन पर भी निगाह रहेगी, लेकिन इस बीच सचिन दाने एक अच्छी वापसी करते हुए और इसी के लिए जाने जाते हैं। ये थोड़ी सी लो टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच खेलने का इरादा बनाया था, लेकिन पैरों से वहां पर फील्ड की गई। तो फील्डिंग चाहे कैसी भी हो, फील्डिंग होनी चाहिए और रन चाहे कैसे भी हो, रन आने चाहिए। इस एकमात्र लक्ष्य के साथ में फिलहाल होता हुआ यह मुकाबला एग्रो कॉटन किंग विरुद्ध हिंदुस्तान 11 के बीच। 1 रन 23 है रन संख्या एकमात्र विकेट के साथ। सचिन दाने पहला ओवर जारी, 8 रन अब तक खर्च कर चुके हैं फिलहाल 1 विकेट के साथ। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट जाकर खेलने का इरादा वहां पर क्या था। अच्छी फील्ड है, लेकिन उतना ही थोड़ा सा वाइड थ्रो, जिसका परिणाम यहां पर सही सलामत नजर आते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर सुनील हनुमंते। हालांकि
आधी पिच तक निकल आए थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद अगर स्टंप पर होती तो आज परिणाम कुछ विपरीत होते। दूसरी विकेट की तलाश जरूर होती। खत्म। फिलहाल निरंतर जारी है बल्लेबाजी में, सही सलामत एक जीवन दान मानो यहाँ पर मिलता हुआ सुनील हनुमंते के लिए। लेकिन इसी बीच श्रीकांत टिपले है तैयार जहां तक बल्लेबाजी का सवाल। इस बार फिर से घुमाने का प्रयास था, शायद स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश थी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई। अच्छी गेंदबाजी हुई है, 100 में एक बड़ा हिट आया। उसके बाद विकेट, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 23 रन और द लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम एग्रो कॉटन किंग्स इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए। शुक्रिया। तो जलेबी बाई के दर्शन तो नहीं, लेकिन दर्शन जरूर होते हुए आज हजारों की तादाद में दर्शकों के, जी हाँ, वनवासियों के लिए एक सुनहरा मौका इस टूर्नामेंट को देखने का। काफी नजदीक से, फिलहाल नजदीक से अब गेंदबाजी की बागडोर इनमें पहली बार नजर आते हैं मानो इस टूर्नामेंट के तहत। अगर फिलहाल प्रदीप कौरा से नजर आते हुए अपने कोटे का पहला और लेकर तो पहली गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा उछाल देखने को मिलता हुआ, उसी वजह से थोड़ा सा सरप्राइज हुए बल्लेबाज। लेकिन इस बीच सिंगल के साथ रन संख्या को आगे लेकर जाएंगे 24 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज श्रीकांत टिपले ने शुरुआत में जिस प्रकार से थोड़ा सा धावा बोला था पहले ही ओवर में आकाश के ऊपर 15 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, पावर प्ले की अगर बात की जाए तो अपने बल्ले को फहराना जरूरी था और वो किया भी, लगभग सफल भी हुए। लेकिन फिलहाल कसी हुई गेंदबाजी, निरंतर कोशिश जारी प्रदीप कवरासी की ओर से। इस बार फिर से घुमाने का प्रयास होता हुआ, सामने की ओर बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी। मिड विकेट के रीजन को टारगेट करने की यहाँ पर चाह बल्लेबाज के मन में, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है क्वालिफिकेशन सिनेरियोज अगर देखा जाए तो, जो कि 10 पॉइंट्स पर है टीम एग्रो कॉटन किंग्स। अगर आज इस मुकाबले को जीतेगी तो निश्चित रूप से हमें हमारी 4 टीम्स मिल जाएंगी, इसीलिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। निगाह रहेगी हिंदुस्तान 11 के ऊपर कि वो किस प्रकार से प्रदर्शन करते। फिर से अगली गेंद, स्लो रन गेंद से पिक किया है और डिपॉजिट किया है पूरे पावर के साथ स्टैंड्स में। यहाँ बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला गया। हालांकि खिलाड़ी वहां पर कैच नहीं कर पाए, लेकिन एक खिलाड़ी ने वहां पर जरूर कैच किया, केतन ने। तो अच्छी कोशिश केतन की, लेकिन उतनी बेहतरीन कोशिश बल्लेबाजी में जहां तक श्रीकांत के बल्लेबाजी का सवाल। प्रदीप थोड़े से महंगे साबित होते हुए यह गेंद। इस बार लो टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के साथ खेलने का इरादा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया था, मौका था बल्लेबाज के पास में 1 रन को पूरा करने का। एक अच्छा थ्रो, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 31 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने का इरादा बनाया था, मिड विकेट का क्षेत्र चुना। 1 रन तेज दौड़ का पूरा होता, गेंद को फील्ड करने की कोशिश होती, दूसरा रन तेजी से और निश्चित रूप से पूरा होता हुआ। एक अच्छी दौड़ विकेटों के बीच, हालांकि पहले हल्की रनिंग वहां पर नजर आई, लेकिन देखा कि खिलाड़ी काफी मात्रा में तेज पीछे मौका बनाया दूसरे रन का। इस दौड़ के साथ में तेज गति से रन संख्या बढ़ती हुई 33 पर। तो एक अच्छी कोशिश वहां पर, हालांकि एक बैकफुट पर जाकर हल्के से स्टीयर किया था, 30 गज के दायरे तक गेंद गई, लेकिन काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल प्रदीप फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। इस बार खड़े खड़े खेलने की फिर वही कोशिश, बैकफुट पर जाकर खेलने का इरादा वहां पर बनाया था। विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान, स्कोर की स्थिति जैसे थे, ओवर की समाप्ति।
थैंक यू डीजे। तो 3 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 33 रन। पिछले ओवर में एक बड़ा हिट आया जरूर, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई प्रदीप द्वारा। कुल मिलाकर उस ओवर से 10 रन आए। दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, भारी मात्रा में कुछ स्कूल के छात्रा इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, साथ में कई सारे दर्शक जहां पर छाव मिलेगी वहां से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। संजय सर, तो क्या बड़े क्या बुजुर्ग और क्या नन्हे, सभी का है चहेता टूर्नामेंट फिलहाल जारी। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर वैभव आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। पहली गेंद सामने की ओर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है जय। जब तक फील्ड करते, 1 रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो जय देशकर की अगर बात की जाए तो आज दोहरी भूमिका में एक गेंदबाज की हैसियत से भी खेल रहे हैं और एक कप्तान की भूमिका भी आज अदा करनी है। तो आज देखना है उनकी कप्तानी में क्या यहाँ पर विजय हो पाएगा। फिलहाल पहला कदम आगे निकाल कर कवर के क्षेत्र में खेलने का एक इरादा मानव बना लिया था, लेकिन थोड़ी सी गेंद टप्पा खाने के बाद में ऊपर ही उठी और बाहर की ओर निकली। चूके थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन नहीं चूके वहाँ विकेट के पीछे। आज के विकेट कीपर एक युवा तो नहीं, लेकिन 35 वर्षीय जरूर नजर आते हुए एक अच्छी कोशिश वहाँ पर विकेट के पीछे। फिलहाल कोशिश निरंतर जारी। इस बार ओवर पिच गेंद सीधा खेलने का इरादा बनाया था। फिर से एक बार गेंद जयेश के हाथों में जब तक कि जाकर पहुंचती, मौका था बल्लेबाज के पास में 1 रन को पूरा करने का। तो थोड़ी सी धीमी नजर आती है फिलहाल बल्लेबाजी। हालांकि 10 ओवर का यह मुकाबला है, तो यहाँ धीमापन तो जरूर नजर आना ही नहीं चाहिए। इस बार सामने की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास है। मिडल ऑफ द बैट से गेंद साइड स्क्रीन की ओर, रन मिलेंगे पूरे 6। तो जब भी कोई लूज गेंद देखते तो इस तरह के नतीजे आते हैं। फिलहाल एक और मौका हवा में है, गेंद गेंद के नीचे क्या है खिलाड़ी, कैच में संभवतः वहां पर छूटता और गेंद बाउंड्री से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। चार रन इस बीच और मिलते हुए फिर से अब वैभव पर थोड़ा सा दबाव होगा। 2 खिलाड़ियों के बीच जाकर गेंद गिरी, जिससे ये दिक्कत हुई, लेकिन सफल जरूर वहां पर बल्लेबाजी में, जहां तक चौके का सवाल। इस बार फिर से ऊंचा शॉट खेलने का इरादा, गेंद बोर्ड के ऊपर से जाकर पहुंचती हुई 6 रन के लिए। तो महंगे ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 51 रन अब तक जोड़े, 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ। पहले हेलो थैंक यू डीजे। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, मजबूत शुरुआत, ठोस शुरुआत इस मुकाबले में जिसकी जरूरत थी वो शुरुआत दिलाई है। और बल्लेबाज का नाम है श्रीकांत टिपले। 16 गेंदे 40 रनों की पारी, धमाकेदार पारी, आतिशबाजी यहां पर शुरू है। मानो जैसे ग्राउंड में लगातार बड़े बड़े हिट्स इस तरीके से आ रहे हैं हर गेंद पर। अगली गेंद फिर से पहली गेंद प्रदीप की सामने की ओर, इस शॉट को खेला, 1 रन इस बीच मिलता हुआ सिंगल के सहारे रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए। तो आज श्रीकांत टिपले की अगर बात की जाए बल्लेबाजी, तो आज सूझबूझ भरी पारी नजर आती है। एक जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर कप्तान ने दी, आज बखूबी उसे निभाते हुए 40 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। और कहीं ज्यादा ऐसे योगदान देने ही होंगे अगर इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करना चाहते हैं तो। इस बीच अगली गेंद लेकर फिर से प्रदीप, स्लो रन गेंद थी, मानो तोहफा था ये बल्लेबाज के लिए, और इस तोहफे को दोनों हाथों से कबूला हो। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
तो इस तरह के तोहफे अगर आप दोगे तो कौन ना ले। पूरा पूरा फुल टॉस गेंद केवल दिशा देने का वहां पर काम किया था। एक छक्का यहां पर लगा और 58 रन पर जाकर पहुंचती रन संख्या। टॉस हार कर बल्लेबाजी करता हुआ तो एक इस बार फिर से ओवर पिच गेंद सीधा खेला उसे। चीनी जब तक वह गेंद को फील्ड करते तो सिर्फ चीनी जो कि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, तो जब भी कोई ढीली गेंद लूज गेंद मिलती है उसका इंतजार करते हैं और जैसे गेंद मिलती है नतीजा तमाम दर्शकों के सामने जरूर होते हैं। जी हाँ, 18 गेंदों में 47 रनों की पारी, एक महत्वपूर्ण पारी जहां पर टीम को अच्छी शुरुआत चाहिए थी वो दिलाई है। इस बीच अगली गेंद सामने की ओर फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, इस बार फिर से गेंद ऊपर गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं, अच्छा कैच तौसीफ चीनी द्वारा देखने को मिलता और वापस जाते हुए बल्लेबाज सुनील हनुमंते बैक टू द पवेलियन। तो सुनील हनुमंते जो बल्लेबाज थे फिलहाल आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए 59 के स्कोर पर 2 यह विकेटों की संख्या, लेकिन रनों की संख्या को बढ़ाने की अब जो जिम्मेदारी है वो है रंगा पर। तो क्या रंगीला खेल यहां पर खेलेंगे फिलहाल रंगा, ये होगा सवाल। जी अब तक इस ओवर में 8 रन आ चुके, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है, लेकिन अभी भी श्रीकांत टिपले 18 गेंदे 47 रनों की पारी चल रही, एक धमाकेदार पारी। और निश्चित रूप से अब तक जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, और इस बार पहली गेंद पर घुमाने की कोशिश थी फ्लाई स्लिप रीजन में, खिलाड़ी के पास जब तक गेंद जाती तब तक कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहां पर देखने को मिलती हुई। तो टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी ऊंची उठी थी गेंद, मानो ऊपर किनारा जरूर लिया होगा संभव था, लेकिन फिलहाल स्थिति यहां पर है कि कोई रन के नुकसान नहीं। 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्रदीप अपने कोठे का अंतिम और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। श्रीकांत टिपले की अगर बात की 47 रन अब तक यहां पर जोड़े अपने टीम के लिए, अपने अर्धशतकीय वार से 3 रन के दूर पर 18 गेंदों का खेल और विध्वंसक खेल निरंतर जारी। तो यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद टप्पा खाने फिर से थोड़ी ऊंची उठी थी, वाइडिश फाइन लेके क्षेत्र वहां पर मानो चुना था। 1 रन इसी बीच आता हुआ रंगा इसी बीच खाता खोलते अपने लिए 2 गेंदों का सामना करने के बाद में 60 है रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर। ओहो, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से दर्शक आनंद ले रहे, डीजे की धुन पर दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए। और क्यों ना हो क्रिकेट के लिए एक सुहाना मौसम यहाँ पर, तो इस सुहाने मौसम में एक नन्हे मुन्ने क्यूट बच्चे भी नजर आते हैं अपने पापा के साथ में। पापा की परिया भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अब गेंदबाजी के लिए देखना कि आता है कौन। जयेश देश का नजर आते हुए कप्तान के साथ में गेंदबाजी की दोहरी भूमिका में फिलहाल क्या रंग लाती है। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से रंगीला होता हुआ टूर्नामेंट। और इसी बीच गेंद और पिच गेंद सीधा खेलने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के ऊपर से जाकर 4 रन का इसी बीच आता हुआ इशारा। इस बीच फिर से 2 रन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज रंगा। पिछली गेंद पर भी देखा कि बाजुए खोली, और अब तक शुरुआत जिस तरह की रही है संजय सर, निश्चित रूप से यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है दर्शकों को। जी हाँ, अगर रन औसत की बात की जाए और ओवर की अगर बात की जाए, केवल 5 ही ओवर यहाँ पर अब तक खत्म हो चुके हैं, 66 रन बने हैं, तो अभी भी आधा मुकाबला बाकी है पहले पारी का। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना।
इस बार थोड़ी सी लो टॉस गेंद थी, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए। पहला कदम आगे जरूर निकाला था, लेकिन स्टीयर किया जा सकता था। कवर के क्षेत्र में काफी अच्छी तरह से खेल सकते थे, लेकिन गेंद पहले गिरे, बल्ला बाद में आया। बाकी का पूरा काम किया वहां पर विकेट कीपर ने। फिलहाल जिम्मेदारी पूरी करने को फिर से एक बार जयेश देशकर राइट आर्म और 2 विकेट के साथ में, जहां तक चोरडिया हॉस्पिटल छोर का सवाल। जी हाँ, अगली गेंद लेकर फिर से जय। इस बार फिर से शॉट ऑफ गुड लेंथ पर गेंदबाजी करने का प्रयास यहाँ पर देखने को मिला। इस बीच व्हाइट बॉल का सिग्नल यहाँ पर आता हुआ अंपायर अब्दुल्ला सर इनकी ओर से। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद थी। अगर इंतजार अगर करते गेंद का तो मैं समझता हूँ एक अच्छा यहाँ पर शॉट ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले बल्ला घुमाया और गेंद ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर पाई अंपायर ने, जिसके कारण एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त समय खर्च होता हुआ। इस बार फिर से अच्छी गेंद जड़ में डालने का एक इरादा बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मानो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है बल्लेबाज। हालांकि गेंद का इंतजार अगर करते तो परिणाम कुछ विपरीत जरूर दिख सकते थे। जी हाँ, क्योंकि पहले ही गेंद पर बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पहली 4 गेंदों पे सिर्फ 7 रन दिए जय देशकर ने। अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ, लेकिन ऐसे और कुछ ओवर्स की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में अगर इस स्कोर को ज्यादा बड़ा होने नहीं देना है तो। नॉन स्ट्राइक पर श्रीकांत टिपले, एक सेट बल्लेबाज, 18 गेंदे 47 रनों की पारी। अब तक इस ओवर में स्ट्राइक उनके पास आई नहीं है। इस बार एक और बीच घुमाने का प्रयास होता हुआ, हल्की सी अपील जरूर देखने को मिली। एक और डॉट गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है चोरडिया हॉस्पिटल एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए। तो जिस तरीके से टूर्नामेंट प्रोग्रेस किया है पिछले 8 दिनों में, कई सारे ऐसे मुकाबले देखने को मिले जहां पर हाई स्कोरिंग गेम्स दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनिंग थे। साथ ही साथ जो लो स्कोरिंग गेम, जैसा कि कल एक मुकाबला हमें देखने को मिला जहां पर 52 रन डिपेंड हुए, एक थ्रिलिंग मैच दर्शकों को देखने को मिला। जी हाँ, बहुत ही यादगार मुकाबला रहेगा वो, जिनमें बेहतरीन गेंदबाजी का बलबूते पर वहां पर मुकाबला जीता था। फिलहाल 6 ओवर की होती हुई समाप्ति, ड्रिंक्स इंटरवल इस बीच होता हुआ। डिजेशन अपना काम बनाए रखे। ड्रिंक्स ब्रेक इस बीच मैदान पर चलता हुआ। जहाँ तक रन संख्या की बात है तो 6 ओवर के बाद 67 रन स्कोर बोर्ड पर, और लगातार एंटरटेन करते हुए हमारे डीजे मास्टर्स आपको। थैंक यू डीजे। ड्रिंक्स ब्रेक लगभग समाप्ति की ओर। स्क्रीन पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए एडवोकेट कुणाल सर और उनके साथ हमारे प्रमोद भाऊ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, तुलसी बातचीत चल रही है दोनों के बीच। जहाँ तक सवाल इस मुकाबले का, एक ठोस और मजबूत शुरुआत इस मुकाबले में मिली है टीम एग्रो कॉटन किंग्स को। हमारे साथ लगातार आज बने रहेंगे दिन भर कमेंट्री बॉक्स में। संजय सर हमारा साथ देंगे, साथ ही साथ हमारे मराठी समालोचक वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे
आकाश नागतुरे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था। पहली गेंद जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। व्हाइट बॉल का सिग्नल यहाँ पर आता हुआ अंपायर अनिल सर इनकी ओर से। रन संख्या आगे लेकर जाते हुए इस व्हाइट के सहारे 68 रन स्कोर बोर्ड पर, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ इस मुकाबले में टीम हिंदुस्तान 11 की ओर से गेंदबाज आकाश। इस बार गेंद फिर से हवा में, कैप में गेंद जरूर थी, प्रयास भरपूर किया वहां पर प्रदीप ने। और प्रदीप की अगर बात की जाए तो कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने पकड़े। एक अच्छा रनआउट भी याद आता है जिस प्रकार से प्रदीप ने वो रनआउट किया था। और इस बीच एक और बार एक अच्छा अटेम्प्ट इस गेंद पर देखने को मिला, जहां पर स्लाइटली ओवर पिच गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश हुई वहां पर। इस बार फिर से बाहरी किनारा फ्लाइंग स्लिप रीजन में, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते एक सिंगल आसानी से पूरा किया। और जो आज पारी खेली है सलामी को आकर श्रीकांत टिपले ने, अब तक अगर देखा जाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस खिलाड़ी ने कुछ छोटी सी पारी अपने टीम के लिए इंपैक्टफुल तरीके से खेली। लेकिन आज की जो ये पारी है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, जहां पर 48 रन बनाकर खेल रहे, जिसमें मात्र 19 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। इस बीच फिर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का सिग्नल यहां पर आता हुआ। इस व्हाइट गेंद के सहारे रन संख्या जहां पहुंची है 71 रन स्कोर बोर्ड पर, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। पहले ओवर में थोड़े से महंगे रहते आज आकाश। और इस बार ये शॉट बढ़िया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन उनसे दूर ये गेंद जाती हुई। पहला रन तेजी से, और जैसे ही दूसरा रन लेंगे जानते कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी। वेल प्लेड श्रीकांत टिपले। एक बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला और एक बहुत महत्वपूर्ण ये पारी। श्रीकांत टिपले 20 गेंदे 50 रनों की ये पारी उस वक्त आई है जब टीम को आज जरूरत थी। 73 रन स्कोर बोर्ड पर, जिसमें के 50 रन श्रीकांत के बल्ले से। एक और फुल टॉस गेंद, अब बल्लेबाज पूरे सेट हो चुके हैं और अब मंशा साफ है कि यहां से रन गति को और तेज बढ़ाना है। इस बीच वन बाउंस, एक और गेंद बॉन्ड लाइन की ओर 4 रनों के लिए। चार रनों के साथ रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए लगातार तेज गति से बढ़ती हुई रन संख्या, वहां पर तौसीफ मौजूद थे, सबसे लंबे खिलाड़ी इस टीम के, और वो इस गेंद को नहीं रोक पाए। इसका मतलब ये गेंद बहुत ऊपर से गई। इस बीच एक और फुल टॉस गेंद थी, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। तौसीफ चीनी ने एक और जबरदस्त कैच पकड़ा है, लेकिन ये पारी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपैक्टफुल, और जब डगआउट की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके लिए जोरदार तालियां होगी। थैंक यू डीजे। जी हाँ, निश्चित रूप से स्क्रीन पर भी वो देखने को मिला कि अप्रिशिएट किया वहां पर डगआउट में सभी खिलाड़ियों ने उस पारी को। 54 रनों की वो पारी महज 22 गेंदों में, एक बहुत महत्वपूर्ण पारी। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संतोष ताज ने, 2 अच्छी कैचेस पकड़ी आज तौसीफ ने। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा एक और बार आता हुआ। लगातार व्हाइट यॉर्कर की कोशिश देखने को मिली जरूर है, लेकिन गेंद लगातार व्हाइट लाइन के थोड़ा सा बाहर। लगातार पिचिंग होती हुई इस ओवर की तीसरी व्हाइट गेंद। आकाश आज थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद और इसे फुल पावर के साथ भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छह रनों के साथ रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए श्रीकांत आए और पहली गेंद फुल टॉस मिली। संतोष ताज ने फुल टॉस गेंद मिली, एक बड़ा हिट देखने को मिला। ये व्यू आपके सामने हमारे समालोचन कक्ष में हमारे दोनों ही स्कोरर, ऑफलाइन स्कोरर संगदीप जी भगत सर, साथ में हमारे ऑनलाइन स्कोरर तुषार, और हमारे साथ आप कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आने वाले 3 ओवर के लिए। वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम, स्वागत आहे आपका। धन्यवाद भूषण. प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ पारसमल प्रेमराज जलद प्रस्तुत T10 चॅम्पियन्स लीगचा थरार तुम्ही पाहतात.
दिवस 9वा उजळलाय. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. समालोचन कक्षाचा हा व्ह्यू आपल्या समोर एक महत्त्वपूर्ण लढत आहे आणि या सामन्यात खेळताना पाहायला मिळतील ॲग्रो कॉटन किंग संघ. काय कमालीची सुरुवात. आज संतोष ताजने बरसलाय आणि ज्या खेळासाठी हा खेळाडू ओळखला जातो ना, आज तो सुपरस्टार या मॅचमध्ये चमकला. तो खेळ तो दाखवतोय. क्षमता भरपूर होती या खेळाडूमध्ये आणि त्या क्षमतेला सिद्ध करणारा खेळ दाखवला आहे संतोष ताजने. तर उद्या होणारा सकाळच्या सत्रामधला सामना असेल पोलीस 11 विरुद्ध T10 कमिटी 11. सारंग मातनकरच्या बॅट मधून हा दर्जेदार आसमानी टोला षटकार. धन्यवाद डीजे. ऍक्शन रिप्ले बघा. 100 धावा या षटकाराच्या मदतीने. शॉट ऑफ गुड लेन. थँक्स अ लॉट. एलिव्हेशन पाहिजे तितकं आणि या बॉलवर षटकार. आज ॲग्रो कॉटन किंग संघ खूप चांगला खेळ करतोय. मातीमधला हा संघ आणि आज या मॅच मध्ये माती कपाळाला लावून खेळतोय. आडव्या बॅटने सारंग करतोय बेरंग. आणखी एक धमाका षटकार.
व्हाईट बॉल 107 धावा 107 रन. एक महत्वाची लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला. उद्याच्या सकाळच्या सत्रामध्ये एक महत्वाची लढत आहे. पोलीस 11 संघाविरोधात T10 कमिटी 11 संघात. एका बाजूला संघाचे कॅप्टन ॲडव्होकेट कुणालजी चौडिया असतील, दुसऱ्या बाजूला कोण असेल हे पाहायचं आहे. समोर टाकलेला बॉल सरळ खेळलाय, चांगला फटका, गॅप मध्ये बॉल चाललाय सीमा पार, रन मिळतील 4. PPJ चौकार. धन्यवाद डीजे. ॲग्रो कॉटन किंग संघ, हा संघ सुरुवातीला कोसळतो आणि नंतर कारंजासारखा उसळतो. आज तसाच खेळ केला या संघाने. कारंजा सुरुवातीला कोसळतो आणि त्यानंतर उसळतो. ॲग्रो कॉटन किंग संघ मातीतला संघ आहे आणि संघाला नाव सुद्धा ॲग्रो दिलेलं आहे, कॉटन किंग दिलेला आहे. म्हणजेच काय तर कापसाचा किंग. आणि तो कापसाचा किंग कोण राहिलाय महाराष्ट्रामध्ये, तर तो आमचा शेतकरी. आणि ॲग्रो कॉटन किंग संघाने शिकवलंय की शेतकरी ज्या प्रकारे कष्ट करतो ना, त्याच प्रकारे आम्ही मैदानावर सुद्धा आज कष्ट करतोय. या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पुढे जायचं आहे. 111ला 4. टीम ॲग्रो कॉटन किंग हिंदुस्तान 11 संघावर दबाव शिफ्ट केलाय. कारण म्हणतात अगर तुम्हारा ख्वाब बड़ा है तो तुम्हारा संघर्ष बिल्कुल छोटा नहीं हो सकता. आणि ते या मॅच मध्ये ॲग्रो कॉटन किंग संघाने दाखवलंय. संघर्ष करत असताना वाटचाल पुढे ठेवली आहे. 111ला 4. 8 षटकांचा खेळ समाप्त. 9व्या षटकामध्ये जय देशकर आयकॉन पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स एंड कडून पहिला बॉल रंगासाठी सरळ बॅटने ऑफ ड्राईव्ह लगावलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सिंगल रन या बॉलवर सहजतेने. आणि सातत्याने प्रेक्षक यूट्यूबला या स्पर्धेच्या यशस्वीतेबद्दल कमेंट करतायत. आमच्या समालोचन पॅनलबद्दल कमेंट करतायत, सूचना देत आहेत, आम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवतायत, पंचांबद्दल कौतुक करतायत, आयोजकांबद्दल कौतुक होते आहे. ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ चौडिया हे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात प्रेक्षकांच्या मनामनात आता राज्य करायला लागलंय. 112ला 4. टीम ॲग्रो कॉटन किंग समोर खेळलाय. फ्लिक ऑफ द रिस्ट. सारंग मातनकरची ही रग आणि बॉल पाठवलाय रंगतदार बाहेर. सारंग बेरंग षटकार. धन्यवाद डीजे. हकीकत है ये ख्वाब नहीं, ॲग्रो कॉटन किंग तुम्हारा जवाब नहीं. आणि आज तसाच खेळ करत असताना ॲग्रो कॉटन किंग या सामन्यामध्ये पलटवार केलाय. 118 धावा धावफलकावर आहेत. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 8.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर समोर एक्झिक्यूट केलाय. धनुष्यातून निघालेल्या बाणाप्रमाणे बॉल चाललाय लॉंग ऑनला सीमा पार. सारंगच्या बॅट मधून रन चौकार. सारंग चांगली बॅटिंग करत असताना 122. ओ चांगला बॉल बीट केलंय सारंगला. यावेळी पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेला चाललंय. सारंगने तो निर्णय मान्य केलाय. अनिल सर यांचा चांगला निर्णय. विकेट येते आहे मैदानाच्या आतमध्ये. सारंगची एक चांगली छोटी परंतु महत्वपूर्ण इनिंग या ठिकाणी समाप्त. काय खेळतायत आज ॲग्रो कॉटन किंग संघाचे हे योद्धे, काय लढता आहेत आज हे खेळाडू. हा बॉल पडला बॅटची कडा. विकेट किपरचा चांगला झेल. विकेट आली अखेर हिंदुस्थान 11 संघाच्या बाजूला. पुनरागमन जय देशकरचं. अमित आलेत. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, अमित तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं. आणि पहिल्याच बॉलवर अमितचा हा आसमानी टोला षटकार.
धन्यवाद डीजे. थोडीशी वेळ खराब होती आणि त्या वेळेत ज्या व्यक्तींनी अमितची साथ नाही दिली त्यांना प्रत्युत्तर देत असताना या स्पर्धेत आता अमित काकडे या खेळाडूमध्ये भरपूर पोटेन्शियल आहे. हा खेळाडू काहीही करू शकतो आणि तो मागच्या काही सामन्यांमध्ये स्वतःला सिद्ध करतोय. आज ॲग्रो कॉटन किंग संघ ज्या प्रकारे खेळलाय अमित कॉन्फिडंट आहेत आणि पहिल्याच बॉलवर षटकार त्यांच्या बॅटमधून. समोर खेळलाय ऐसी भी कभी हवा चले अमित क्या है सबको पता चले. आणखी एक धमाका या बॉलवर षटकार. हा समोर के टाकलेला बॉल आणि पहिला बॉल आहे जो समोरच्या कपड्यावरून अगदी वरतून गेलाय. काय फटकाय. बॅटिंग करत असताना अमित काकडे सलग 2 बॉलवर 2 षटकार 9 षटकांचा खेळ समाप्त. 134 ला 5. आज हा डगआउट बघा नवचैतन्याचं वातावरण ॲग्रो कॉटन किंग संघाच्या डगआउट मध्ये पाहायला मिळते. कॅप्टन आशुतोष दारवे, संघ मालक राजू दावे, त्यांचा संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ आज खुश असेल. ज्या प्रकारे खेळले आहेत आज त्यांचे हे योद्धे. या षटकामधले अजूनही 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि या डावात अमित काकडे नावाचं वादळ घोंघवायला लागलंय. चांगला खेळ करत असताना 134 धावा. या स्पर्धेतला हायेस्ट स्कोर केलाय ॲग्रो कॉटन किंग संघाने करो या मरोच्या या लढतीत. आणि पुन्हा एक वेळ महाराष्ट्राची माती जेव्हा करो या मरोची लढत येते, जेव्हा आपल्या अंगावर लढत येते, जेव्हा सर्वात महत्वाचा विजय असतो तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्रातले योद्धे उभे राहतात आणि ते कशा प्रकारे लढतात हे या मॅच मध्ये पाहायला मिळतंय. 134 धावा 134 लॉस ऑफ 5 विकेट. सहकारी स्कोरर आमचे सल्लागार या स्पर्धेमधले संगदीपजी भगत सर तुषार आहेत स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये. पहिला बॉल हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न गॅपमध्ये बॉल चाललाय. क्षेत्ररक्षक आहे जय. एकच धाव या बॉलवर येईल. अखेरचं षटक राहुल बावणे यांच्या हातात सोपवलंय. एक धाव या बॉलवर या एका धावेच्या मदतीने 135 धावा. सादिक भाई पाहायला मिळत आहेत नेक्स्ट मॅच मध्ये स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ऍक्शन असतील. एक हसतमुख कॅप्टन नेहमी हसत राहिले. संघ पराजय होईल विजय होईल यापेक्षा संघ ज्या प्रकारे चालवला या कॅप्टनने हे महत्वाचं आहे. यावेळी गॅपमध्ये पाठवलाय बॉल. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे आणि आज जो कॉन्फिडन्स अमितकडे आहे त्याचा हा चौकार आहे. डीजे टीम फारुक इंडियन्स कृपया रिपोर्टिंग करायची आहे. फारुक भाई बबलू भाऊ कॅप्टन कृपया रिपोर्टिंग करा. समोर खेळलाय अमित काकडे ट्रेडमार्क. आणखी एक धमाका. बॉल इट्स आउट ऑफ दी पार्क. षटकार. षटकार या बॉलवर समोर टाकलेला बॉल होता आणि अमित काकडे ज्या टच मध्ये येतात ना आज त्यांना रोखणं कठीण आहे. एक वेळ हा जर खेळ सुरू झाला तर याला थांबवणं कठीण आहे. आणि या मॅच मध्ये अमित काकडे त्यांच्या बॅटमधनं हा तिसरा षटकार आहे. 4 बॉल मध्ये 22 धावा 3 षटकार 1 चौकार. 22 धावा 4 बॉल्स मध्ये. अक्षरशः आज बॉलचा धागा खोललाय या खेळाडूने. चांगली बॅटिंग करत असताना म्हणतात मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही गुमराह तो वह है घर से निकलते नहीं. आज घरातून बाहेर निघाले ॲग्रो कॉटन किंग संघाचे हे फलंदाज. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये 146 धावा 146. 150च्या पार जर गेले तर हा रेकॉर्ड तोडणं थोडासा अशक्य होईल. ऑप्टमच्या आणखी एक बाहेर टाकलेला बॉल. व्हाईटचा इशारा येतोय. 150 धावा पार केल्या तर ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ चौडे यांच्याकडे ॲग्रो कॉटन किंग संघाला 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. आणि 147 धावा झाल्या. 3 बॉल शिल्लक आहेत. 150च्या पार जाण्यासाठी 3 धावा करायच्या आहेत. आणखी एक वाईड बॉल. दबाव या सामन्याचा येऊ शकतो.
हा वाईट बॉल आहे, पंचांकडून इशारा आलाय. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये 148 धावा, 148. आज सकाळची सुरुवात खूप वेगवान झाली, गतिमान झाली. 148. समोर खेळलाय, बॉलरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, सिंगल रन आहे. दुसऱ्या धावेचा कॉल करतील अमित काकडे, रंगाने रिकॉल केलाय. दुसरी धाव कंप्लीट. 150 धावा पूर्ण करणारा पहिला संघ या स्पर्धेमधला. नाव आहे एग्रो कॉटन किंग आणि या संघाने दिमागदार खेळ करत असताना बघा त्यांचे चाहते अमित काकडे मैदानाच्या आतमध्ये चांगला खेळ करतायत. 5 बॉलमध्ये 24 धावा, 1000 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर होते या 150 धावांसाठी कुणाल भाऊ यांच्याकडनं. समोर खेळलाय, आणखी एक चांगला फटका. अगर मगर काश में था, मैं खुद अपनी तलाश में था आणि स्वतःला शोधलंय अमित काकडेने. या मॅच मधला त्यांच्या बॅट मधून हा 4था षटकार. काय बॅटिंग करतोय हा खेळाडू. आज या खेळाडूला रोखणं कठीण झालंय. आणखी एक अवे फ्रॉम द बॉडी आणि बॉल यावेळी पाठवलाय लॉंग ऑफला क्लिअर. हा ट्रेडमार्क षटकार. 7 बॉल मध्ये एक अफलातून इनिंग अमित काकडेची. काय फिनिशिंग टच दिला या खेळाडूने आज या सामन्यात. व्हॉट अ मॅच. काय बॅटिंग केली, अक्षरशः धागा खोलणारी फलंदाजी. अमित काकडे स्वतःला सिद्ध करत असताना या करो या मरोच्या लढतीमध्ये हा खेळाडू खास होता आणि आज त्याच्याकडनं खास खेळ झाला. त्याने पलटवार केला. 162 ला 5 टीम ॲग्रो कॉटन किंग आणि 163 धावांचं मोठं आव्हान ठेवलंय टीम हिंदुस्थान 11 संघासमोर. अमित काकडेचा फिनिशिंग टच या मॅच मध्ये खूप मेहनत घेणारा होता. धन्यवाद डीजे. या मॅच मध्ये जर समिरी बघितली तर श्रीकांत टिपले यांनी 54 धावा, 22 बॉल मध्ये सुरुवातीला चांगला खेळ, 5 चौकार, 4 षटकार, 6 धावा आशुतोषच्या बॅट मधून, 6 धावा सुनील रंगा, 14 बॉल मध्ये 20, संतोष ताजने 6 धावा, सारंग मातनकरचा फिनिशिंग टच 6 बॉल मध्ये 26 आणि शेवटी अमित काकडे नावाचं वादळ घोंगावलं 7 बॉल मध्ये 36 धावा. श्रीकांत टिपले यांच्या 50 साठी आदरणीय टिपले काका यांच्याकडनं 1000 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. 514चा स्ट्राईक रेट आहे आणि अशा स्ट्राईक रेटने या स्पर्धेमध्ये बॅटिंग करणारा पहिला फलंदाज अमित काकडे. पोटेन्शियल भरपूर होतं या खेळाडूमध्ये आणि त्याने पुन्हा एक वेळ स्वतःला सिद्ध केलंय. कारण म्हणतात ना, जेव्हा लोक तुम्हाला म्हणतात हा संपलाय, तीच खरी वेळ असते काहीतरी करून दाखवण्याची आणि त्या ठिकाणाहून खेळ दाखवण्यात मजा आहे. यानंतर दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. तोपर्यंत या दोन्ही संघ टॉससाठी फारुख इंडियन्स अँड एम ब्लास्टर. हॅलो, चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी यायचंय. टीम फारुख इंडियन्स अँड टीम एम ब्लास्टर. गो टीम.
हॅलो. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स T10 चॅम्पियन्स लीगचा थरार तुम्ही पाहता. स्पर्धेचा 9वा दिवस आणि दुसऱ्या सामन्याच्या टॉससाठी आपण तयार आहोत. स्पर्धेचे शिल्पकार ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ चोडिया आपल्यामध्ये आहेत. एका बाजूला फारुक इंडियन संघाचे कॅप्टन फारुक भाई आज संघमालक सुद्धा आहेत, कॅप्टन आहेत. दुसऱ्या बाजूला यम ब्लास्टर संघाचे कॅप्टन सादिक भाई संघमालक आणि कॅप्टन सुद्धा आहेत. दोन मातब्बर संघमालक, दोन मातब्बर कॅप्टन दरम्यान ही लढत आहे. टॉस या मॅचमध्ये तर कॉल असणार आहे फारुक इंडियन संघाचा. आज सिनियरिटीला प्राधान्य आहे. फारुक भाई तुमचा कॉल असेल. यस प्लीज. टेल्स इज अ कॉल एंड हेड्स. टॉस का बॉस आहे सादिक भाई हमारे. आणि जर बेटिंग होत असेल टॉसवर तर सादिक भाईच्या बाजूला नेहमीच उभं राहील मी. टॉस जिंकला सादिक भाई, क्या निर्णय रहेगा? हम सब में पहले आज तो बॉलिंग लेना चाहेंगे। बॉलिंग बल्लेबाजी का उन्होंने न्योता दिया है फारुक इंडियंस को. कहाँ तक रोकने की कोशिश होगी? फारूक भाई को 80-90 तक रोकने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से प्रतियोगिता घटी है सादिक भाई, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? आने वाले समय के लिए क्या सूचना देना चाहेंगे हमें? सबसे पहले तो फिर से मैं कुणाल भैया का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रतियोगिता लेकर जो वनी विधानसभा में जो एक नाम अपना रोशन किया है, तो ऐसा ही बरकरार रहे। और मैं सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हर बॉल पर जो एक तुम जो कमेंट करते हो, बराबर बोलते हो, ये कुछ मामूली बात नहीं है और मैं इसके लिए आपको मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू भैया. आप सभी का, वनीवासियों का मुझे प्यार है और इसी प्यार की बदौलत मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है वो हर जगह नहीं मिलता है.
इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट में हम चाहेंगे कि आने वाले सालों में भी तुम बरकरार रहो क्योंकि आपके साथ मज़ा आता है। ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी इस आपको आने वाले सीज़न के लिए, इस मैच के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। फारूक भाई, टॉस गंवाया है और टॉस जीतते तो क्या निर्णय रहता? बैटिंग ही लेते थे टॉस जीतते थे तो। और आज बबलू भाऊ की तबीयत खराब रहने की वजह से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है एज अ कप्तान, और एज अ टीम ओनर, एज अ प्लेयर ये मेरी आखिरी लीग है, क्योंकि मेरी एक तमन्ना थी कि कुणाल भैया का टूर्नामेंट खेल के ही अपन रिटायरमेंट घोषित करना। तो आज से क्रिकेट को भी अलविदा कर देंगे हम। मतलब ये सच में है की आप रिटायरमेंट ले रहे हो? प्रेक्षको, खरं तर विदर्भ टेनिस क्रिकेटला ज्या माणसाने अनेक खेळाडू दाखवले, ज्या माणसाने जम्मू काश्मीरपासून अनेक प्रदेशातून जे खेळाडू आणले आणि फारूक 11 वनी या नावाने जो संघ खेळला, त्या संघाचे संघमालक आहेत फारूक भाई. खरं तर विदर्भामधलं एक मोठं नाव आहे. फारूक भाई, आम्हालाही या रिटायरमेंटबद्दल हा शॉक आहे. ही शॉकिंग न्यूज आमच्यासाठी सर्वांसाठी आहे. म्हणजे आज हा निर्णय का तुम्ही घेतला? नाही, तसंच मी मागच्या वर्षीपासूनच विचार करत होतो, की आता क्रिकेटला सोडून द्यावं. पण हा एक मनातून जुडलेला खेळ आहे. तर याला सोडू शकत नव्हतो. पण आता पूर्ण निश्चयच केलाय, की यानंतर आता क्रिकेट नको. आता कामाकडे लक्ष द्यायचं. तरी पण मी हे जेवढे खेळाडू आहेत त्यांच्या मागे एक उभं राहणारच. पण प्लेयर ॲज नात्यानं नाही, तर ॲज अ सपोर्टर कुठे त्यांना काही आवश्यकता पडली तर त्यांच्यासाठी खंबीरपणे मी त्यांच्या मागे उभं राहणार. पण नाव नाही देणार मी माझं, की आता फारूक 11 खेळत आहेत किंवा फारूकची टीम आहे, हा नाव नाही देणार. पण प्लेयरच्या मागे पण मी उभे राहणार. कुठेही त्यांचा कोणत्याही कशी अडचण असो त्यासाठी मी नेहमीसाठी उभे राहणार. पण यापुढे क्रिकेट नको. कारण की क्रिकेटनं मला पुष्कळ काही दिलं, पुष्कळ नाव दिलं. क्रिकेट करताना मला समोर लई काही शिकायलाही मिळालं आणि क्रिकेटनं पुष्कळ समोरही आणलं मला. आणि क्रिकेटला धोका कधी नाही दिला मी. आणि मी जेवढे खेळत आहेत त्यांनासुद्धा सांगतो, की हा खेळ नाही, हे एक आपलं संसार कुटुंब समजून चाला. कारण की याच्यासाठी आपण सगळं काही सोडतो. कामं धंदे सगळे सोडून, शिक्षणसुद्धा काही लोकं सोडतात. काही तर मी असे बघितले की त्यांनी सरकारी ड्युटीसुद्धा सोडून दिली आहेत. ते संतोष नावाचा धारवाचा एक मुलगा होता, त्यानं सरकारी ड्युटी सोडून क्रिकेट. आमचा वणीमध्ये संतोष शेलार होता, त्यानं FCIची ड्युटी सोडून दिली क्रिकेटसाठी. अशी पुष्कळ काही आहेत. पण मी तर काही सोडत नाही. तरी पण सोडून जाताना क्रिकेट एकदम वाईट वाटत आहेत. कारण की आपण पुष्कळ वर्ष दिली या क्रिकेटसाठी. नक्कीच. फारूक भाई, खरं तर तुमची उणव नेहमीच आम्हाला विदर्भाच्या टेनिस क्रिकेटमधला लेखाजोखा वाढत असताना मिळेल. खरं तर भावनिक होत आहेत फारूक भाई, आणि आज त्यांच्यासाठी हा महत्त्वाचा दिवस आहे. फारूक भाई, तुमच्या येणाऱ्या आयुष्यासाठी आम्ही एक चांगल्या आयुष्याची कामना करतो. येणाऱ्या मॅचेससाठी तुम्हाला शुभेच्छा आहेत. येणारं आयुष्य तुमचं चांगलं जावो. या कुणाल भाऊंच्या आयोजनाबद्दल एक शेवटचा प्रश्न काय सांगाल? कुणाल भाऊंनी हा जो प्लॅटफॉर्म उभा करून दिला, या सगळ्या खेळाडूंनी त्यांचा आभार मानावं. आणि या क्रिकेटला धोका कधीही देऊ नका. कारण की कुणाल भाऊनं तुमच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म उभा करून दिला आहे. समोर चालूनही तुम्हाला खेळायचं आहे. कुणी कुणासोबत गद्दारी करू नका. आणि या खेळाबद्दल तर मुळीच गद्दारी करू नका. कारण की ह्या खेळाकरतानीच तुम्हाला ओळख आहे. मी हा वणी विधानसभा क्षेत्रातील सगळ्या खेळाडूंना सांगतो, जे काही आज घडत आहे ते पुष्कळ चांगलं, एकदम जबरदस्त टुर्नामेंट घेतलं कुणाल भाऊंनी. आणि कुणाल भाऊचा तर मी मनपूर्वक आभारी आहोत. आणि समोर सुद्धा हे घेत राहू. कुणाल भाऊंनी टुर्नामेंट पुष्कळ चांगलं केलं वणी विधानसभा क्षेत्राच्या मुलांसाठी. आता समोर चालून पूर्ण विदर्भातील क्रिकेट खेळाडूंना यांनी चान्स द्यावा, बस हीच माझी अपेक्षा आहे. आणि कुणाल भाऊसाठी धन्यवाद. कुणाल भाऊ, थँक्यू. कुणाल भाऊ, धन्यवाद. तर प्रेक्षको, सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी 1 मिनिटं सर गेम थांबवा. 1 मिनिटं सर. सर्वांना विनंती आहे. वणी विधानसभामधलं एक मोठं नाव फारूक भाई रिटायरमेंट आपल्यामधून घेत आहेत. बाकी सर्व मागचं कालचं विसरून या व्यक्तीच्या सन्मानार्थ सर्वांनी एक वेळ जोरदार टाळ्यांचा गजर आपण करूया. मागं जे झालं ते विसरून जा. आजपर्यंत या माणसाने क्रिकेटला खूप काही दिलंय. आज आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत. एक शेवटचे 2 शब्द फारूक भाई आपल्या समोर घेऊन येत आहेत. माझ्या खेळाकरतानी व माझ्याकरतानी कोणाचे जर मन दुखले असेल तर त्याबद्दल मी दुःख व्यक्त करतो. सॉरी बोलतो या सगळ्या खेळाडूंना. धन्यवाद फारूक भाई. आपला येणारं आयुष्य भरभराटीचं जावो, सुखाचं जावो. तुमची क्रिकेटमध्ये आम्हाला साथ नेहमीच मिळेल ही अपेक्षा सुद्धा आहे. तर जाऊया नेक्स्ट मॅचमध्ये. फारूक भाईंचं हॅपी रिटायरमेंट. दोन्ही संघांना मॅचसाठी शुभेच्छा. समालोचन कक्षामध्ये जोडत आहेत व्हाईस ऑफ अकोला भूषण खिलाडी. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू ओम. थोड़ा सा इमोशनल स्टेटमेंट यहाँ पर जरूर
फारूक भाई की ओर से आता हुआ, और हम सभी को गर्व है जिस प्रकार से लगातार फारूक भाई ने क्रिकेट को जो कुछ भी दिया है, हम उनके शुक्रगुजार है और इस मुकाबले के लिए उन्हें बेस्ट विशेष देते इस बीच पहली गेंद लेकर अमित। पहली गेंद पर घुमाने का प्रयास, गेंद ऊपर स्टैंड हुई है, नीचे फील्डर, और आज अमित जहां पर पहली इनिंग छोड़कर गए थे दूसरी इनिंग में अब गेंदबाजी से पहली गेंद पर विकेट। मी नहीं करता यार, ए पांडे ले होगा ना, बहुत होगा ना, मैंने पहले पेज पे कर लिया, मेरे को मालूम ही नहीं। चला, माझा मैच आहे आता। पहली गेंद पर विकेट आती हुई बड़ा हिट खेलने का प्रयास हुआ वहां पर, और एक बढ़िया कैच देखने को मिला। इसके बाद होने वाला मुकाबला टीम एम ब्लास्टर्स वर्सेस फारूक इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस बीच नए बल्लेबाज आए बैटिंग करने के लिए, राहुल बावनी 163 रनों का लक्ष्य रखा, एक विशाल लक्ष्य, इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर देखने को मिला हमें पिछले इनिंग में। जिस प्रकार से शुरुआत की थी उस इनिंग में, पहले बल्लेबाज श्रीकांत टिपले ने, और उसके बाद सारंग के बल्ले से एक पारी आई 6 गेंदों में 26 रन। उसके बाद अगर देखा जाए तो 7 गेंदों में 36 रनों की पारी अमित काकड़े के बल्ले से। तो बैक टू बैक जो 3 पारी आई और 23 पारियां, जिसके बदौलत 163 रन स्कोर बोर्ड पर रखे, और अब इस मुकाबले में अपने आप को काफी आंखें रखते हुए, क्योंकि पहली गेंद पर एक विकेट आई है। इस बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया है, सिंगल इस बीच मिलता हुआ, सिंगल के सहारे रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए स्कोर बोर्ड पे। पहले रन स्कोर बोर्ड पर बल्लेबाज राहुल बावने के बल्ले से आते हुए। इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सौरभ पिदुरकर। फुल टॉस गेंद यहाँ पर कवच की दिशा में खेला ये शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। और घाल ना, एक और कितना? तो 2 रन के स्कोर पर दूसरा बल्लेबाज भी वापस जाता हुआ। नए बल्लेबाज अब आए बैटिंग करने के लिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत इस मुकाबले में, जहां पर पहले एक बड़ा लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक अगर देखा जाए तो 2 रन के स्कोर पर दूसरा बल्लेबाज वापस जाता हुआ। इस बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का यहाँ पर इशारा आता हुआ। रन संख्या जा पहुंची है 3 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार फिर से लीडिंग एज, गेंद हवा में, और यहाँ पर कॉलिंग का अभाव देखने को मिला, नहीं तो शायद तीसरी भी विकेट यहाँ पर आसानी से आ सकती थी। सारंग और आशुतोष थे, शायद उन्हें लगा कि
वो कैच पकड़ रहे, थोड़ा सा कॉलिंग में गड़बड़ी हुई और इस बीच एक जीवनदान बल्लेबाज को मिलता हुआ। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है। थैंक यू डीजे। एक ओवर के बाद 3 रन और द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर संतोष ताज ने। पिछले 2 मुकाबले बहुत अच्छे रहे थे इस खिलाड़ी के और इस मुकाबले में भी बल्ले के साथ 1-2 बड़े हिट्स लगाए, लेकिन अब गेंदबाजी में पहली गेंद पर यह शॉट बढ़िया है। एक और बार ये कैच छूटता हुआ, तेज रफ्तार से गेंद जा रही थी खिलाड़ी की तरफ, इतने आसानी कैच था नहीं। इस बीच रनआउट का मौका क्या बन सकता है। 2 रन आसानी से पूरे करते हुए बल्लेबाज रन संख्या को आगे लेकर गए। 5 रन स्कोर बोर्ड पर प्रगति पर चलता हुआ ये दूसरा ओवर इस मुकाबले में, जहां पर 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक शुरुआत वैसी नहीं मिली है जैसी चाह रहे थे। 2 बल्लेबाज आउट हुए पहले ही ओवर में और साथ ही साथ एक जीवन दान मिला सचिन दाने को पिछली ओवर की अंतिम गेंद पर। इस बार रिवर्स हिट खेलने के प्रयास यहाँ पर सौरभ पिदुरकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने भी पड़ेंगे अगर इस लक्ष्य को पीछा करना है तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लगभग शुरुआत से अगर देखा जाए तो 18.5 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट। एक और अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिलती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। अब तक कंप्लीट कंट्रोल इस मुकाबले में देखने को मिलता हुआ टीम एग्रो कॉटन किंग्स जिस प्रकार से अब तक खेली है, इस बार फिर से दूर से खेलने का प्रयास था। एक और डॉट गेंद के सहारे रन संख्या रुकी हुई। लगातार इस ओवर में अब तक किफायती गेंदबाजी देखने को फिर से एक बार मिली है। पहले ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट्स। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास है और इस बार संपर्क बढ़िया है। सौरभ पिदुरकर लगातार इस चीज को ट्राई कर रहे थे और यहां पर एक बाउंड्री आती हुई फिलहाल। थैंक यू डीजे। 1 ओवर 5 बॉल रन संख्या जा पहुंची है 8 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। एक और रिवर्स हिट इस ओवर में लगातार अगर देखा जाए तो 3 बार प्रयास हुआ इस शॉट को खेलने का। एक बार सफलता, 2 डॉट गेंदे। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची 8 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम हिंदुस्तान 11 इस मुकाबले में 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। अमित काकडे। अगला ओवर लेकर अमित बॉलिंग मार्क पर। इस बार एक और लो फुल टॉस गेंद थी, गैप में इस गेंद को धकेला पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते। केवल 1 रन यहां पर मिलेगा बल्लेबाज को। इस सिंगल के सहारे रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए स्कोरबोर्ड पर 9 रन लग चुके हैं। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मुकाबले में अब तक टीम हिंदुस्तान 11 की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार की शुरुआत चाहते थे, पावर प्ले के ओवर्स में रन आए नहीं है और अब लगातार आस्किंग रन रेट
बढ़कर 20 रन प्रति ओवर तक जा पहुंचा है। इस प्रकार की चीजें थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल और एक आध दो बड़ी ओवर इस मुकाबले में निश्चित रूप से वापसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले इनिंग में भी हमने देखा था जिस प्रकार से शुरुआत अच्छी की थी और वही वजह रही कि लगातार जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को बरकरार रखा। जो दो महत्वपूर्ण पारियां इस बड़े स्कोर में रही, पहले श्रीकांत टिपले की वो पारी और अंत में अमित के बीच में सारंग के बल्ले से अच्छे रन आए और जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए लगातार बड़े हिट्स खेले, फिर चाहे वो संतोष हो या फिर रंगा। और यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड और एक और झटका, तीसरा विकेट मिलता हुआ आज अमित का दिन नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज आए बैटिंग करने के लिए, जय देशकर टीम के कप्तान। 9 रन के स्कोर पर तीसरा बल्लेबाज वापस जाता हुआ, यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई टीम हिंदुस्तान 11 के लिए। और एग्रो कॉटन किंग जानती है कि ये मुकाबला जीतना जरूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी जीत की तलाश में है। अगली गेंद लेकर फिर से अब अमित काकड़े बॉलिंग मार्ग पर। एक और स्विच हिट खेलने का प्रयास, लगातार बल्लेबाज स्विच हिट का ट्राई तो किए इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो, लेकिन वो प्रयास अब तक विफल हुए हैं। स्कोरबोर्ड रुका हुआ, रन गति रुकी हुई 9 रनों पे, जबकि कुल मिलाकर अब तक की 100 में 4 गेंदें जहां पर सिर्फ 1 रन दिया है। इस बार हल्की सी अपील जरूर देखने को मिली, लेकिन स्ट्रेट अवे इस अपील को नकारा। स्कोर रुका हुआ, रनगति रुकी हुई। अमित काकड़े पहले बल्ले के साथ 7 गेंदे 36 रनों की पारी और अब गेंदबाजी में 3 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट्स। एक और पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास यहां पर होता हुआ। इस बीच मिड विकेट के क्षेत्र से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अमित काकड़े का स्पेल समाप्त, 2 ओवर 4 रन 3 विकेट और टीम हिंदुस्तान 11 का स्कोर 10 रन और द लॉस ऑफ 3 विकेट। थैंक यू डीजे। 10 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पे अगला और लेकर बॉलिंग मार्ग पर संतोष ताजने आए हैं। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मुकाबले में टीम हिंदुस्तान 11 शुरुआत वैसी रही नहीं है और अब जहां पर अभी भी 153 रन बनाने हैं 42 गेंदों में 21.86 रन प्रति ओवर के हिसाब से, चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है बल्लेबाजों को। अब समय ज्यादा नहीं है, लगातार हर ओवर में 20-21 रन बनाना इतना आसान कार्य रहने वाला नहीं है बल्लेबाजों के लिए। सचिन दाने स्ट्राइकिंग एंड पर, बॉलिंग मार्ग पर संतोष ताज ने लगातार किफायती गेंदबाजी की है। संतोष ने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस प्रकार से अब तक देखा गया है कि संतोष ने गेंदबाजी में, इस बीच खराब फील्डिंग, मिसफील्ड होती हुई, रन आपके पास जरूर ज्यादा है लेकिन यहाँ पर खराब फील्ड एफर्ट देखने को मिलता हुआ। 4 रनों के सहारे रन संख्या को अब आगे लेकर जाते हुए बल्लेबाज। पंद्रह रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर 2 बॉल, एक बाउंड्री आई है और इस प्रकार की कई बाउंड्री चाहिए इस मुकाबले में। एक आध दुक्कड़ बाउंड्री से काम होने वाला नहीं है। इस बीच एक और बार गेंद हवा में, फॉलो थ्रू में एक जबरदस्त कैच पूरा किया यहाँ पर संतोष ताजने ने और एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ टीम हिंदुस्तान 11 के लिए।
एक बहुत अच्छा कैच देखने को मिला, जिस प्रकार से फॉलो थ्रू में इस कैच को कंप्लीट किया संतोष ताजने ने, निश्चित रूप से तारीफ होगी, क्योंकि आसान नहीं रहती इस प्रकार के कैचेस को बनाना। जब फॉलो थ्रू में आप गेंद कर रहे हो, काफी देर गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन गेंद पर निगाहें बनाई रखी, कंट्रोल में थे और एक बहुत खूबसूरत कैच कंप्लीट किया। इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज तौसीफ चीनी आए हैं। बड़े बड़े हिट्स की लगातार दरकार है इस मुकाबले में, जहां पर 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को ऑलरेडी खो दिया है। पहली गेंद पर ग्लांस करने की कोशिश थी, स्टीयर करना चाहते थे लेग स्टंप की ओर। एक रन मिलेगा लेग बाइस के स्वरूप में। रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 16 रन स्कोर बोर्ड पर संतोष ताज ने एक और 4 बॉल 11 रन अब तक दे चुके हैं। पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स सेन की ओर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए इस बार फिर से घुमाने का प्रयास, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा सा दूर से लपेटने का प्रयास देखने को मिला पिछली गेंद पर जय द्वारा। और एक और डॉट बॉल, लगातार अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई, और पहले बल्लेबाजी से प्रभावित किया और अब गेंदबाजी में लगातार बांध कर रखते हुए बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे। इस बीच लेग वाइज के स्वरूप में एक और रन, और इस सिंगल के सहारे चौथा ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 17 रन। इस बीच इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग टीम, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे संदीप अब ग्राउंड के अंदर आए हैं। इस टीम के ओनर संदीप भाऊ खुश नजर आते हुए आज जिस प्रकार से टीम खेली है, और अब ग्राउंड के बीच फ्लाइंग स्लिप रीजन में, और इस बीच बॉलिंग में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। बॉलिंग पर सारंग आए, 6 गेंदे 26 रनों की पारी खेली बल्ले के साथ, और अब गेंदबाजी में जहां पर शुरुआत में विकेट्स आई है, दबाव उतना नहीं रहेगा गेंदबाजों के ऊपर। पहली गेंद पर बड़ा हिट का प्रयास है, एक बार फिर से गेंद ऊपर जाती हुई, और ये कॉल बढ़िया किया है, और बहुत अच्छा कैच देखने को मिलता है एक बार फिर से संतोष ताज ने। एक और विकेट यहाँ पर जाता हुआ, एक और अच्छा कैच देखने को मिला मिड विकेट के क्षेत्र से। यहाँ पर काफी देर गेंद हवा में थी, और लगभग अब आधी टीम डगआउट की ओर जा चुकी है टीम हिंदुस्तान 11 के लिए। इस मुकाबले में शुरुआत बढ़िया नहीं रही, और इस बीच स्क्रीन के ऊपर हमारे थर्ड अंपायर खोंडे सर, साथ में संजय जी बुंदीले सर, नए बल्लेबाज आए हैं आतिश बैटिंग करने के लिए, बैटिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए। और बॉलिंग पर सारंग पहली गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट और चटकाते हुए टीम को थोड़ा सा जीत की ओर लेकर जाते हुए। संघर्ष दिखाने की जरूरत थी, लेकिन वो संघर्ष देखने को मिला नहीं है अब तक इस रन चेस में। अगर देखा जाए तो शुरुआत चाहते थे, अच्छी शुरुआत मिली नहीं। इस बीच रन लेने की कोशिश, और आसानी से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 2 रन के सहारे पहले रन आतिश के बल्ले से आते हुए नॉन स्ट्राइक पर तौसीफ मौजूद है, और रिक्वायर्ड रन रेट लगातार अब 25 रन प्रति ओवर के ऊपर जा चुका है। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, जहां पर लगातार विकेट्स खोई है, और साथ ही साथ रन गति भी अब तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है। 4 ओवर 2 बॉल 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। टीम हिंदुस्तान 11 का स्कोर जा पहुंचा है। इस बीच अगली गेंद फिर से सारंग की, हो इस बार ये शॉट बढ़िया है, गैप को बहुत अच्छे अंदाज में पिक किया है, और गेंद को भेजा है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट ये बल्लेबाज द्वारा।
फील्ड प्लेसमेंट को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखा। जैसे ही देखा कि एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन से खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उस दिशा को यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में पिक किया और जस्ट गेंद को मिडल किया। बाकी का काम यहाँ पर जो आउटफील्ड है बहुत तेज है, एक बार गेंद सर्कल के ऊपर से जाती है तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री पर जाकर ही रुकती है अगर शॉट पे दम हो तो। 23 रन स्कोर बोर्ड पर 5 महत्वपूर्ण विकेट्स खो दी है और चोरडे हॉस्पिटल एंड की ओर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए सारंग माथनकर। अब तक इस ओवर की बात की जाए, एक विकेट चटका चुके हैं आतिश स्ट्राइकिंग एंड पर। 23 रन स्कोर बोर्ड पे 163 रनों का लक्ष्य। इस बार अच्छी गेंद, हल्की सी अपील जरूर देखने को मिली। इस अपील को नकारा वहां पर हमारे अंपायर शेख अब्दुल्ला सर। इस बीच लगातार धूप बढ़ती हुई इस ग्राउंड पर, थोड़ी देर के पहले जरूर हल्के से बादल दिख रहे थे, थोड़ी सी छाव आई थी, लेकिन अब फिर से तपती धूप में खिलाड़ी इस बार फिर से घुमाने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगा लेकिन गेंद शायद थोड़ी दूर गिरी वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों से। इस बीच एक और सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज आतिश को रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 24 रन 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर सारंग माथनकर अब तक कुल मिलाकर 7 रन इस ओवर में दे चुके, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है और अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज तौसीफ नजर आते हुए। और इस बार मिडल ऑफ द बैट से ये शॉट में पावर है, दमखम है और गेंद को भेजा है वन लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तौसीफ के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट। थैंक यू डीजे। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अभी भी 30 गेंदों में 133 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगभग मुकाबला पकड़ से दूर निकलता हुआ टीम हिंदुस्तान 11 के लिए। और आने वाले 5 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। पांच ओवर के बाद 30 रन स्कोर बोर्ड पर 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं और अभी भी 30 गेंदों में 133 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे विराज बत्की। पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी, उसके पहले के मुकाबले में एक ऐसा गेंदबाज है जो पिछले 2 मुकाबलों में 2 मेडन ओवर्स डाल चुका है और यहाँ पर जब बचाने के लिए बहुत से रन है, निश्चित रूप से हाई कॉन्फिडेंस भरा है गेंदबाज। पहली गेंद पर बाहरी किनारा लगा, फ्लाइंग स्लिप रीजन में खिलाड़ी तक जब तक गेंद जाती। सिंगल इस बीच पूरा करेंगे बल्लेबाज, सिंगल के सहारे रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 31 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंद को दोनों ही ओर घुमाने की क्षमता है अगर बात की जाए। इकतीस रन स्कोर बोर्ड पर 5 और 1 बॉल के बाद रन संख्या जा पहुंची है और अभी भी 29 गेंदों में 132 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए, अपने नाम करने के लिए। और फिर से अब विराज तैयार बॉलिंग मार्ग पर। और यहाँ पर गेंद स्टैंड हुई है, दूर ज्यादा गई नहीं है और एक और विकेट विराज आए और विकेट लेकर आए। छठा बल्लेबाज वापस जाता हुआ टीम हिंदुस्तान 11 के लिए। इकतीस रन स्कोर बोर्ड पर
छह महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। अभी भी 28 गेंदों में 132 रन चाहिए इस मुकाबले में। और मेरी गुजारिश रहेगी कि संजय सर हमारे जाके भी होंगे, कृपया 2 मिनट कमेंट्री बॉक्स में आए। नए बल्लेबाज आए हैं वैभव। स्विच हिट लगाने का प्रयास, जो कि लगातार राइट हैंड बल्लेबाज जब भी सामने होता है तो ज्यादातर अगर देखा जाए विराज ने लेग कटर का ऑप्शन रखा है उनके सामने। और जैसे ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने हो तो ऑफ कटर पेश करते हैं। गेंद को दोनों ही ओर घुमाने की ये क्षमता बहुत कम गेंदबाजों के पास रहती है और विराज में वो काबिलियत नजर आई है, वो खासियत नजर आई है इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो। और इस बार गैप में गेंद को खेला है वैभव के बल्ले से, ये शॉट बढ़िया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रंगा जब तक फील्ड करते 2 रन आसानी से पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 33 रन स्कोर बोर्ड पे। और पहले इनिंग में जिस प्रकार से रन गति को रखा था वही से शायद इस मुकाबले में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया था टीम एग्रो कॉटन किंग्स ने, क्योंकि इस टीम के पास गेंदबाजी अटैक बहुत मजबूत है। जिस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली है इस बार फिर से गेंद सिर्फ स्टैंड हुई है, ये खासियत है विराज की। और एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ बैक टू दी पवेलियन। तो औपचारिकतापूर्ण चलता हुआ यह मुकाबला हिंदुस्तान 11 विरुद्ध एग्रो कॉटन किंग के बीच 163 रन की एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ने की हल्की सी कोशिश नजर आती हुई हिंदुस्तान 11 के बीच हल्के हाथों से खेला गया यह शॉट कवर के क्षेत्र में पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते ड्रिंक्स इंटरवल होने की तैयारी में 6 और 34 रन 7 विकेटों के नुकसान पर ड्रिंक्स टॉली मैदान के अंदर रहा।
तो ड्रिंक्स इंटरवल के बाद में फिर से एक बार तमाम दर्शकों का पारस्पर प्रेमराज ज्वेलर्स T10 लीग के तहत फिर से एक बार संजय बुंदले की ओर से हार्दिक स्वागत। तो अब 6 ओवर का दूसरे पारी का खेल खत्म, 4 ओवर अंतिम आना शेष और पहली गेंद के साथ में 7वें ओवर का जहां तक सवाल, अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड करने की एक हल्की सी कोशिश कुछ हद तक सफल भी साबित होते हुए, लेकिन उससे पहले 1 रन इस बीच होता हुआ हासिल और इस 1 रन के साथ में 35 केवल रन अब तक बन चुके हैं हिंदुस्तान 11 के 163 रन का पीछा करते हुए। फिलहाल पीछा थोड़ा सा धीमा चलता हुआ, तेज दौड़ जरूर लगानी होगी अगर 163 के करीब अगर पहुंचना चाहते हैं तो। फिलहाल पहुंचते हुए बॉलिंग मार्च पर गेंदबाज आशुतोष और बल्लेबाजी का जहां तक सवाल, आतिशोष बुरेवार है तैयार। इस बार सीधा शॉट खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में विराज बत की संभवता नजर आते हुए। तो 1-1 2-2 रन यहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ खास इस मुकाबले में जान नहीं डाल पाएंगे। झोंकना होगा अपने आप को इस मुकाबले में, अगर जीत दर्ज करना चाहते तो जीत दर्ज करना होगा कुछ ऊंचे शॉट मैक्सिमम चौके लगाकर। फिलहाल असंभव को संभव करने की एक कोशिश और उस बीच प्रयास निरंतर जारी, लेकिन इस बार कवर किस्त में अक्षय के हाथों में नजर आती हुई गेंद और नजर आते हुए 8वें विकेट के रूप में अमोल चिड़ाम। तो 8वां विकेट यहाँ पर गिरकर पवेलियन की ओर जाता हुआ और अब जो बल्लेबाज क्रीज पर नजर आते हुए प्रदीप संभवतः नजर आते हुए, उनकी शरीर यष्टि की अगर बात की जाए उसके तहत 10 नंबर की टी शर्ट पहने हुए प्रदीप कौरा से नजर आते हुए। बल्लेबाजी में आज उन्हें गेंदबाजी का भी मौका दिया था, लेकिन बल्लेबाजी में क्या मौके वो रनों के लिए पाते। फिलहाल पहली गेंद के साथ में बाहरी किनारा जब तक गेंद का लगता, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाकर पहुंचती 4 रन के लिए। आते ही अपना खाता यहां पर खोला और अच्छी शुरुआत दी अपनी ओर से, लेकिन कहीं थोड़ी सी लगभग ओवर पिच गेंद ऊपर ही किनारा लगा था गली के क्षेत्र में, जब तक की जाती कोई मौका नहीं वहां पर खिलाड़ी को 4 रन का वहां पर मौका ढूंढते हुए रनों की तलाश में। फिलहाल फिर से एक बार प्रदीप, इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर संभवतः होगा मौजूद। 1 रन इस भी दौड़कर पूरा होता है, गेंद को फील्ड किया जाता, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 41 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर जारी गेंदबाज आशुतोष की ओर से। 1 विकेट लेने के बाद 7 रन अब तक दिए अपने इस ओवर में। संभवतः अंतिम गेंद उनके पहले ओवर की। इस बार लो टॉस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, एक अच्छा प्रयास जरूर वहां पर अब रनों को निकालने का, लेकिन निश्चित रूप से जीत का लक्ष्य अगर देखा जाए तो कहीं ज्यादा नजर आता हुआ और नजर आती हुई इस बीच ओवर की समाप्ति। 7 और 42 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। तो अब 8वें ओवर की शुरुआत बैटिंग पावर प्ले के रूप में। एक ऑप्शन होता है 4 से 8 के बीच में बल्लेबाजों को बैटिंग पावर प्ले लेना होता है। अगर वो 8वां ओवर अगर नहीं लेते तो वो लैप्स होता है। ये नियमावली है हमारे पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स की। अगर बात की जाए तो पहले 2 ओवर होता है पावर प्ले, उसके बाद में एक मौका होता है बल्लेबाजों के लिए बैटिंग पावर प्ले का। देखता है कब इस पावर प्ले में अपने बल्लेबाजी की पावर वहां पर कितनी दिखा पाते हैं बल्लेबाज आतिश बुरेवार, जो कि 7 गेंदों का सामना करने के बाद में 10 रन अब तक जोड़े हैं अपने लिए और टीम क्या स्कोर पर जाकर पहुंचा है 42।
तो अब 30 गज के दायरे के अंदर 8 खिलाड़ी यहाँ पर होंगे और 3 खिलाड़ी केवल 30 गज के दायरे के बाहर। तो एक मौका जरूर है यहाँ पर रनों को इकट्ठा करने का, लेकिन मौका यहाँ पर जरूर हो सकता है अब विराज बतकी को भी गेंदबाजी में विकेट चटकाने का। तो गेंद पर बल्ला या बल्ले पर गेंद हावी, ये होगा सवाल। तो विराज बतकी हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद उठाकर मारने का प्रयास और गेंद बाउंड्री के ऊपर से जाकर मिड विकेट के क्षेत्र से आते हुए 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, देखा बैकफुट पर गए और ऊंचा शॉट लगाया यहाँ पर और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। तो कोशिश निरंतर जारी है दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, हालांकि लक्ष्य का पीछा करना चाहते लेकिन लक्ष्य उनसे कई कोसों दूर जाता हुआ नजर आता हुआ। वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो 48 है रन, अभी भी 100 के ऊपर का लक्ष्य भी बाकी। खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं थे जिसके कारण रोका अंपायर अनिल ऐदलाबादकर ने गेंदबाज को। क्या रोक पाएंगे फिलहाल रनों से, ये होगा सवाल। आतिश बुरेवार 16 रन। दूसरी गेंद उठाकर मारे, फिर वही कोशिश मिड विकेट में खिलाड़ी गेंद को फील करने की कोशिश करते, गेंद बॉल से बाहर 4 रन के लिए। तो मिड विकेट का क्षेत्र यहां पर पूरी तरह से खाली नजर आया जिसके कारण एक छक्का और चौका वहां पर जड़ा। तो अब जाकर एक खिलाड़ी को तैनात करते हुए तो 2 शॉर्ट पिच गेंदों पर नतीजे निश्चित रूप से पॉजिटिव नजर आते हुए छक्का और चौका वहां पर जड़ाया था आतिश ने। फिलहाल आतिशबाजी क्या निरंतर होगी आतिश की ओर से, ये होगा सवाल। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगी, वही कोशिश, इस बार खिलाड़ी है गेंद के नीचे लेकिन परिणाम फिर से होता वहां पर विपरीत। कैच वहां पर छूटता हुआ और मौका यहां पर बनता हुआ आतिश के लिए। 52 है रन संख्या, 8 विकेटों का होता हुआ पतन और अधपतन की निरंतर तैयारी। लेकिन प्रदीप कौरा से फिलहाल बल्लेबाजी में जिनसे उम्मीदें जरूर वहां पर कप्तान को, तो कप्तान की उम्मीद क्या यहां पर कर पाएंगे पूरी। फिलहाल प्रदीप 5 रनों का यहां पर अब तक खेल खेला है बल्लेबाजी में। इस बार थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद, ऊंचा शॉट, गेंद वहां से ऊपर, 6 रन के लिए। तो थोड़ी सी जान डालने की कोशिश बल्लेबाजी के तहत इस मुकाबले में 2 छक्के जोड़े, एक चौका यहां पर लगा, थोड़ा सा महंगा और यहां पर लेकिन कुछ खास फर्क नहीं निश्चित रूप से इस मुकाबले की अगर बात की जाए, क्योंकि कोसों दूर है अभी भी जीत से, लेकिन कोशिश निरंतर अभी भी जारी। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.70 के रन औसत से यहां पर रन बनते हुए प्रयास फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है यहां पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से। फिलहाल फिर वही कोशिश, रिवर्स शॉट लगाने का इस बार प्रयास किया था, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद है लेकिन इस बार नहीं चूके। और 9वीं महत्वपूर्ण सफलता प्रदीप करवासे के रूप में। तो अंतिम जोड़ी अंतिम अंजाम देने के लिए फिलहाल नजर आते हुए अब आकाश नागतुरे बाएं हाथ के गेंदबाज जरूर थे। फिलहाल बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी है, तो जिम्मेदारी को किस हद तक यहाँ पर निभा पाते। फिलहाल
गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो विराज भट्ट की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 3 विकेटें यहाँ पर हासिल किए। 21 रन जरूर दे लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने यहाँ पर चटकाई। तो क्या चौथे विकेट की तलाश होगी यहाँ पर खत्म और क्या मुकाबला होगा अभी खत्म, फिलहाल ये होगा सवाल। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर डिफेंस करने की कोशिश। ओवर की समाप्ति 8 और 59 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आपके पूरे शहर में जाएगी जब बात हमारे रानीपुर आएगी सबसे आगे तो अब केवल दूसरे पार की 12 गेंदों का यहाँ पर खेल बाकी है और 104 रन अभी भी पिछड़े हुए हैं बल्लेबाजी में हिंदुस्तान 11। तो अब किसी तरह का चमत्कार की कोई आशा भी यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन होता है तो निश्चित रूप से फायदेमंद ही होगा, लेकिन कितना, फिलहाल ये होगा सवाल। अंतिम जोड़ी को तोड़ने की अब कोशिश होगी आशुतोष दरवे की ओर से। पहली गेंद के साथ में डिस्को लेके क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मौजूदगी होती हुई 4 रन की और इशारा हमारी ओर आता अंपायर अब्दुल्ला शेख का 4 रन के रूप में। तो थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, बल्ला अंतिम समय पर गेंद पर ढाया और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। फिलहाल यह गेंद के साथ में दूसरी गेंद अब और पिच गेंद, ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी जरूर हो गए वहां पर, लेकिन क्या होगा कैच? जी हां, इसके साथ ही यह मुकाबला एग्रो कॉटन किंग ने एक तरफा अपने खाते में जमा करते हुए। थैंक यू डीजे। मैं दोनों ही टीमों से गुजारिश करूंगा कि कृपया पिच के पास लाइनअप करें। दोनों ही टीम्स से मेरी विनंती है कि कृपया पिच के पास लाइनअप करें। टीम एग्रो कॉटन किंग्स और साथ ही साथ टीम हिंदुस्तान 11 दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि कृपया पिच के पास लाइनअप करें। चलिए सभी टीम्स